नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही खास सर्टिफिकेशन की। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये NISM कॉमन डेरिवेटिव्स परीक्षा क्या है और ये किसी के भी करियर को एक ज़बरदस्त रफ्तार कैसे दे सकती है। शुरुआत करते हैं सीधे इस कोट से। असिस्टेंट प्रोफेसर रोहित कुमार झा इसे कहते हैं 2025 और उसके बाद के लिए एक करियर सुपरचार्जर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मतलब सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं बल्कि करियर को सुपरचार्ज करने वाला टूल। तो आज देखते हैं कि इस दावे में कितना दम है। ये सवाल आज के फाइनेंस वर्ल्ड का शायद सबसे बड़ा सवाल है। मार्केट को अब वो लोग नहीं चाहिए जिन्हें सिर्फ एक ही चीज आती हो। तो फिर वो मल्टी स्किल वाली वर्सेटैलिटी, वो बहुमुखी प्रतिभा आखिर आएगी कहां से? और बस इसी सवाल का जवाब है NISM 13 सर्टिफिकेशन का 3-in-1 एडवांटेज। जी हाँ, ये वर्सेटिलिटी ही आज के फाइनेंस की दुनिया में नई करेंसी है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए, भारत का फाइनेंशियल मार्केट है ना, वो एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। यहाँ डेरिवेटिव्स का दौर चल रहा है और इसीलिए ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड आसमान छू रही है जो सिर्फ इक्विटी या सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि कई सारे एसेट्स की समझ रखते हों, उनकी आपस की जुगलबंदी को समझते हों। अब इस स्लाइड की सबसे मजेदार बात है इसका 3-in-1 वाला फॉर्मूला। मतलब एक ही परीक्षा में 3 बड़े डोमेन कवर हो रहे हैं। पहला, इक्विटी डेरिवेटिव्स, जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस की दुनिया है। दूसरा, करेंसी डेरिवेटिव्स, जो फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट के लिए बेहद जरूरी है। और तीसरा, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, जिससे बॉन्ड मार्केट के उतार चढ़ाव को मैनेज किया जाता है। मतलब एक ही सर्टिफिकेशन में 3-3 स्पेशलाइजेशन। तो ठीक है, अगर मन बना लिया है इस सर्टिफिकेशन का, तो अगला सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें। चलिए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझते हैं और यकीन मानिए ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। देखिए, वैसे तो ये 10 स्टेप का प्रोसेस है, पर हमने इसे आसान बनाने के लिए इन 4 स्टेप्स में बांट दिया है। सबसे पहले NISM पोर्टल पर जाकर अपना अकाउंट बनाना है, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स और फोटो अपलोड करने हैं। उसके बाद अपनी पसंद का सेंटर और टाइम चुनकर फीस भरनी है और आखिर में स्टडी मटेरियल और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है ना? एकदम सिंपल। हाँ, एक और बात, रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले ये चीजें तैयार रखिएगा। पैन कार्ड की एक साफ स्कैन की हुई कॉपी, एक नया पासपोर्ट साइज फोटो और एड्रेस प्रूफ। और हाँ, ध्यान रहे कि ये सारी फाइलें JPG या JPG फॉर्मेट में हो और 1 MB से ज्यादा की न हो। एग्जाम की फीस लगभग 1550 रुपए है और साथ में थोड़े से गेटवे चार्जेस भी लगते हैं। चलिए, रजिस्ट्रेशन की बातें तो हो गई, अब जरा कोर्स के अंदर झांक कर देखते हैं। एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिससे अंदाजा हो जाएगा कि इस सर्टिफिकेशन में किस लेवल की नॉलेज मिलती है। मार्क टू मार्केट, या जिसे MTM भी कहते हैं, ये डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की आत्मा है, समझिए। एकदम आसान शब्दों में कहूं तो ये हर दिन के आखिर में आपकी खुली हुई फ्यूचर्स पोजीशन की कीमत को मार्केट की ताज़ा कीमत के हिसाब से अपडेट करने का तरीका है। इससे रोज का जो भी नफा नुकसान है वो फौरन अकाउंट में सेटल हो जाता है। तो एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, ये MTM कहां लागू होता है? ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ बताती है। MTM सारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू होता है, लेकिन ऑप्शंस पर नहीं। ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे याद रखना जरूरी है। और इसका असर क्या होता है? सीधा साधा हिसाब है। अगर MTM से फायदा हुआ तो वो पैसा मार्जिन लिमिट में जुड़ जाएगा, मतलब ट्रेडिंग की पावर बढ़ गई। और अगर नुकसान हुआ तो वो मार्जिन से कट जाएगा, मतलब इसका सीधा सीधा असर किसी की भी ट्रेडिंग कैपिटल पे रोज पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए, अब आते हैं असली मैदान में, यानी परीक्षा। ये एक चुनौती है, लेकिन सही रणनीति के साथ इसे पार किया जा सकता है। चलिए इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं। सबसे पहले सवालों की गिनती, पूरे 150 सवाल। और इन 150 सवालों के लिए वक्त मिलेगा सिर्फ 180 मिनट, यानी पूरे 3 घंटे। अब जरा हिसाब लगाइए। इसका मतलब है कि हर सवाल के लिए मुश्किल से 72 सेकंड हैं। इसी में सवाल पढ़ना भी है, समझना भी है और सही जवाब भी देना है। टाइम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो ये है कि हर गलत जवाब पर 25% की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब तुक्का लगाना बहुत भारी पड़ सकता है। तो फिर इसे पास करने का मंत्र क्या है? वो है ये सुनहरा नियम, एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स, यानी कोशिशों की गिनती बढ़ाने से बेहतर है कि जवाबों में सटीकता हो। सिर्फ उन्हीं सवालों को हल करें जिनका जवाब पक्के तौर पर पता हो। यहाँ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी का खेल है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए सारी मेहनत है।
इस मुश्किल परीक्षा को पास करने के बाद आखिर मिलेगा क्या? कौन कौन से करियर के दरवाजे इंतजार कर रहे हैं? इस सर्टिफिकेशन के बाद करियर के बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। एक F&O ट्रेडर या फॉरेक्स डीलर बना जा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट या कंप्लायंस जैसी फील्ड में जाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनकर क्लाइंट्स को हेजिंग की सलाह दी जा सकती है, या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और तो और खुद की एडवाइजरी फर्म खोलने का रास्ता भी खुलता है। मतलब मौके ही मौके हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी शुरुआती सवाल पर आ गए। आज का मार्केट एक ही स्किल जानने वालों को पसंद नहीं करता। ये सर्टिफिकेशन वो वर्सेटैलिटी, वो बहुमुखी प्रतिभा देता है जो भीड़ में अलग खड़ा होने में मदद करेगी। तो अब सवाल यह है कि कोई अपनी वर्सेटैलिटी कैसे बनाएगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर सोचना बनता है।